हिंदुत्व की डगर 2027 पर नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। यूपी के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता संग्राम शुरू हो चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं जातीय समीकरण साध रहे, तो दूसरी ओर यूपी के सबसे बड़े महारथी योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को धार दे रहे हैं। सीएम योगी हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। अयोध्या से लेकर संभल और संभल से लेकर बांग्लादेश तक कट्टरपंथियों का इतिहास और वर्तमान याद दिला रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे से लेकर बाबर का डीएनए वाला वार और जिन्ना का जिन्न वाला नैरेटिव लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। और अब योगी ने यह भी साफ कर दिया है कि संत कभी शांत नहीं बैठता। योगी के इन बयानों से साफ है कि 2027 में यूपी का चुनावी मुकाबला भी हिंदुत्व की पिच पर ही खेला जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा फिट है और योगी के नारे सुपर हिट है। देखें रिपोर्ट। ये जो माफिया और अपराधियों के लिए फातिया पढ़ने वाले लोग हैं, इनसे कहिए कि 5 साल और फातिया के लिए आपको हम दे रहे हैं, जाओ खूब पढ़ो। अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है। फुल एक्शन में योगी, कांप रहे विरोधी। योगी के पिटारे से निकला बटेंगे कटेंगे का पार्ट 3। हार्ड हिंदुत्व का एजेंडा, दंगाइयों पर चल रहा डंडा। योगी का ऐलान, संत कभी शांत नहीं बैठ सकता। एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। योगी ने खींच दी हिंदुत्व की एक और नई लाइन। योगी ने कहा, धर्म सुरक्षित तभी देश सुरक्षित। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। सीएम योगी का फरमान, धीमी करो आवाज। योगी ने किए लाउडस्पीकर बैन, कट्टरपंथियों का उड़ा चैन। लाउडस्पीकर डाउन, योगी राज में आवाज नीचे। यूपी की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं, और योगी का यह मिशन है साफ सुथरा शासन और आम आदमियों की सुरक्षा। अपने इसी प्रण को लेकर सीएम योगी साल 2017 से यूपी में सरकार चला रहे हैं। सीएम योगी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे यूपी का माहौल बिगाड़ने वाले लोग परेशान हैं। संभल हिंसा के बाद भी जिस तरह से सीएम योगी ने दंगाइयों को शांत कर दिया, उससे योगी विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है, और संभल के बहाने वो योगी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी न सिर्फ विरोधियों की हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं, बल्कि हार्ड हिंदुत्व की नई लाइन भी खींचते नजर आ रहे हैं। योगी ने पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, फिर योगी के पिटारे से बाबर का डीएनए निकला। अब भोले की नगरी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से योगी ने कहा कि संत कभी शांत नहीं बैठ सकता। एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाथ के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ
राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। सीएम योगी ने वैसे तो ये बयान सभी संतों के लिए दिया है, लेकिन उनके इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी एक संत हैं। और योगी ने जो कहा है कि संत कभी शांत नहीं बैठ सकता, ठीक उसी अंदाज में वो अपने फैसले भी लेते हैं। चाहे जनता के हित में फैसले लेना हो, माफिया, गैंगस्टर और दंगाइयों को सजा देना हो, या फिर हिंदुत्व का एजेंडा सेट करना, सीएम योगी हर काम अपने ही अंदाज में करते हैं। योगी का जो भी एक्शन होता है उसकी गूंज यूपी से लेकर देश विदेश तक सुनाई देती है। और कहा यह भी जा रहा है कि योगी का संत कभी शांत नहीं बैठ सकता वाला बयान उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का तीसरा पार्ट है। इतना ही नहीं, काशी से हुंकार भरते हुए योगी ने यह भी साफ कर दिया कि ये देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब धर्म सुरक्षित होगा। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके, इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। योगी के इस बयान को भी हिंदुओं को एकजुट करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त देश भर में मंदिर मस्जिद पर संग्राम मचा हुआ है। 500 साल की जंग के बाद, अयोध्या में जीत के बाद हिंदू अब काशी और मथुरा को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं संभल और बदायूं की जामा मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। साथ ही अजमेर शरीफ के दरगाह के अंदर भी शिव का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में सीएम योगी का ये कहना कि धर्म सुरक्षित रहने के बाद से ही देश सुरक्षित रह पाएगा, सीधे तौर पर उनके हार्ड हिंदुत्व का हिस्सा माना जा रहा है। नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हम कर रहे हैं। यहां पर विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। क्योंकि सीएम योगी कई बार ये कह चुके हैं कि देश और सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले वे लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें देश की आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति स्वीकार नहीं होती। ऐसे लोगों को पहचानना होगा, नहीं तो सनातन को कोसने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी। और बांग्लादेश में जो आज हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने 5 दिसंबर को रामनगरी अयोध्या में बाबर, संभल और बांग्लादेश का डीएनए एक बताया था, जिस पर बवाल मच गया था। योगी के बाबर के डीएनए वाले बयान ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है और डीएनए पर सियासी दंगल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते हैं वो संबल के इशू जो सब्जुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है।
लॉ का एक रेस जुडिकिटा है। रेस जुडिका मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने डीएनए का मुद्दा बटेंगे तो कटेंगे का अपना नारा हिट होने के बाद उठाया। उनका ये नारा पार्टी और उनके समर्थकों के बीच न केवल हिट हो गया बल्कि आरएसएस और पीएम मोदी तक ने एक तरह से इस पर अपनी मुहर लगा दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जहां हिंदू एकता का हवाला देकर योगी के नारे को वैधता प्रदान की है, वहीं पीएम मोदी ने उनके नारे को एक हैं तो सेफ हैं से जोड़ दिया था, जिसका असर महाराष्ट्र में इतना हुआ कि वहां महायुति की आंधी में पूरा विपक्ष भी साफ हो गया। और अब योगी ने जो बाबर के डीएनए वाला बयान दिया है उसे 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी के एक के बाद एक हिंदुत्व वाले बयान से ये यूपी का अगला चुनाव भी सनातन और धर्म के काट पर ही लड़ा जाएगा। और यही वजह है कि सपा और कांग्रेस के नेता संभल के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हरगिज नहीं चाहती कि संभल और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कोई और बाजी मार ले जाए, जिससे 2027 के लिए उनकी राह मुश्किल हो जाए। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। सीएम योगी ने 2027 की अपनी लाइन खींच दी है। योगी संदेश दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर देश को बंटने मत दो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और योगी के इस तरह के बयान का असर यूपी के उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां कुंदरकी जैसे मुस्लिम बहुल सीट पर भी बीजेपी ने 32 साल बाद भगवा झंडा लहरा दिया। वहीं अब संभल हिंसा के बाद जिस तरह से योगी की पुलिस दंगाइयों पर एक्शन ले रही है, उनके पोस्टर निकाले जा रहे हैं, उसने योगी विरोधियों की नींद और चैन दोनों छीन ली है। एक तरफ जहां योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी का एक एक नेता योगी की भाषा बोलने लगा है, वहीं विरोधी नेताओं को योगी के एक्शन में मुस्लिम विरोध नजर आ रहा है। जबकि हकीकत यह है कि योगी सरकार की योजनाओं का फायदा जितना हिंदुओं को मिलता है उससे कहीं ज्यादा मुस्लिमों को मिलता है। आदरणीय योगी जी तो भूल ही दिए हैं कि बटोगे तो कटोगे। इस बार लोगों ने थोड़ा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया उसका देन रहा है कि बंगाल के अंदर हिंदू कट रहे, मंदिर तोड़े जा रहे। जब आप एक शक्ति और ताकत रहेंगे तो उसमें हिंदू भी खुश रहेगा, मुसलमान भी खुश रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो भी जिन्ना के अनुयायी हैं, चाहे सपा हो चाहे मुस्लिम, जाकर किसी मुस्लिम बस्ती में वार्ड में देख लें, किसी मुस्लिम बस्ती के वार्ड में देख लें, शहरों में आज 400 पक्के मकान आदरणीय मोदी योगी दिए। इसलिए हम लोग भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अपनी ताकत पर रहोगे, अपनी शक्ति रहोगे, अपना एक रहोगे, तभी देश को दिशा देंगे, सभी दुनिया के अंदर शांति रहेगी। अब क्या करें भाई, उनकी रोजी रोटी, रोजगार और वोट वही है तो वही बात करेंगे। ये एजेंडा अब सेट हो गया कि इस देश को फिर उसी पैटर्न पर लेकर जाएं, वो एजेंडा देश में सेट हो गया। लेकिन हमें अपने काम पे, रोजगार पर उस पर ध्यान देना चाहिए। जिसका जो काम है वो वही कर। सरकार का काम मंदिर और मस्जिद तलाश करने का, वो अपना काम करेगी। जिसका काम जो है वो वही करेगा। लोहे का काम है अपनी दुकान पर काम करने का। तो सरकार के एजेंडे हैं, कुछ पार्टियों के एजेंडे हैं, वो अपना एजेंडे चलाएगी। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं
जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके। साथ ही अपने सनातनी मिशन को आगे बढ़ाने से भी योगी कभी पीछे नहीं हटते। इसी कड़ी में यूपी का माहौल बिगाड़ने वालों पर चाबुक चलाते हुए सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। योगी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में कहीं भी लाउडस्पीकर लाउड नहीं बजनी चाहिए। और सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में एक बार फिर शोर मचाते लाउडस्पीकर पर एक्शन शुरू हो गया है। योगी के इस ऐलान के साथ पुलिस के अधिकारी सड़कों पर उतर आए और धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाना शुरू कर दिया। कई जगहों पर तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोग मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारते नजर आए। बताया जा रहा है कि अकेले पीलीभीत में 24 घंटे के अंदर 133 लाउडस्पीकर को मस्जिद और मंदिर से उतारा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लाउडस्पीकर नियम के खिलाफ लगे थे और जब्त किए गए लाउडस्पीकर को सरकारी स्कूलों में बांटा गया है, जो वहां होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में काम आएंगे। अब सवाल ये है कि लाउडस्पीकर पर अचानक ये एक्शन क्यों हुआ। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने 2 दिन पहले यूपी की कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें सामने आया था कि धार्मिक स्थलों पर लफ्ज़ जिहाद की बात सामने आई। महिलाओं से छेड़खानी का मामला इसमें रखा गया। योगी के सामने लाउडस्पीकर का मामला उठा। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के पेंच कसे और लाउडस्पीकर तय मानक पर बजाने का सख्त निर्देश दिया। योगी ने कहा जो लाउडस्पीकर तय मानक पर नहीं चले उसे हटाया जाए। इसी के बाद यूपी में लाउडस्पीकर हटाने का एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जौनपुर, पीलीभीत और कन्नौज समेत कई जगहों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर उतारे गए। योगी राज में कैसे लाउडस्पीकर को डाउन किया जा रहा है, 4 तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। सीएम योगी के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर पुलिस की एक टीम गोरखनाथ क्षेत्र के मंदिर और मस्जिद में पहुंची और वहां आवाज की जांच के साथ ही अभियान चलाया गया। यहाँ न सिर्फ लाउडस्पीकर को नीचे उतारा गया, बल्कि तय मानक के अनुसार छोटे साउंड बॉक्स भी लगाए गए। जौनपुर में भी योगी के लाउड एंड क्लियर मैसेज का असर दिखा। ध्वनि नियंत्रण को लेकर सुबह सुबह मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर उतरवाए गए। सिकंदरपुर चौकी प्रभारी इस अभियान में अपनी टीम के साथ शामिल हुए और अधिक आवाज वाले लाउडस्पीकर को उतारा गया। पीलीभीत में भी योगी के अभियान का असर दिखा, तो जौनपुर में भी एसपी अजयपाल शर्मा ने अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर से मानक से ज्यादा ध्वनि वाले लाउडस्पीकर उतरवाए और जिन जगहों पर मानक से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे थे उन्हें यूपी सरकार की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। और योगी का ये मॉडल बीजेपी शासित देश के दूसरे राज्यों में भी लागू हुआ। यानी एक तरफ योगी सुशासन को सुदृढ़ करने में जुटे हुए हैं, वहीं सनातन की राह में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे के बाद बाबर का डीएनए आया और अब सन कभी शांत नहीं बैठ सकता वाला बयान। और इससे एक बात तो साफ है कि योगी ने अभी से धर्म के पिच पर 2027 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जो योगी के मॉडल को आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना